कैसे हैं आप सब। आज फिर प्रॉफिट एंड लॉस के जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उनको आगे और बढ़ाते हैं, थोड़े और क्वेश्चंस करेंगे। आई होप जो पिछले क्वेश्चंस हुए हैं आप लोगों ने उनको लिखा होगा, उनको रिवाइज किया होगा। चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का। A shopkeeper allowed 25% discount on mark price and earn 30% profit. If he gets rupees 90 as profit, find the amount of the discount. यानी कि 25% का डिस्काउंट देने के बाद मार्क प्राइस पे एक इंसान, एक शॉपकीपर को 30% का प्रॉफिट हो जाता है। अगर वो प्रॉफिट के बाद 90 रुपये ज़्यादा कमाता है, यानी कि प्रॉफिट कितना उसका 90 रुपये बनता है, तो अमाउंट बताओ डिस्काउंट का कितना बना। प्रॉफिट का 90 रुपये बना तो डिस्काउंट का कितना बनेगा ये देख लेते हैं जल्दी से। 25% का डिस्काउंट उसने बोला है, 25% का डिस्काउंट कितना बनेगा, एक बच्चा। फ्रैक्शन मैंने पहले बताए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस की पहली क्लास में मैंने परसेंटेज से फ्रैक्शन परसेंटेज बताए थे, देख लेना जाके। तो 25% का फ्रैक्शन कितना बनेगा, 1/4। 25% का डिस्काउंट, ठीक। तो एक होगा इस पर डिस्काउंट, पर डिस्काउंट किस पे लगता है, मार्क प्राइस पे लगता है। तो ये गया MP, और जब मार्क प्राइस पे एक का डिस्काउंट लग जाता है तो वो क्या बन जाता है, 3 बनेगा SP, ठीक है। 4 पे एक का डिस्काउंट लगा तो 3 बन गया, 3 यूनिट्स बन गए। आगे उसने बोला है कि 30% का प्रॉफिट है, 30% का प्रॉफिट है, 30 का फ्रैक्शन कितना बनेगा, 3/10। ये है प्रॉफिट, ये है CP। प्रॉफिट हमेशा CP पे होता है, जब तक बोला ना जाए कि प्रॉफिट SP पे होगा तब तक प्रॉफिट हमेशा CP पे रहेगा। तो ये होगा 13 यूनिट्स, क्या हो गई, SP। अब यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, CP SP MP, ठीक है। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस, जो जो बोला गया है जैसे गिवन है उसको हम लिखते जाते हैं। CP 10 है, SP 13 है, फिर उसके बाद MP 4 है और SP 3 है, ठीक है। इक्वल कर लेते हैं, क्या बन जाएगा, 30, 39, 50। अगर कटेगा काटेंगे, नहीं कटेगा नहीं। तो यहाँ पे देख के लग रहा है नहीं कटने वाला है। आगे उसने बोला है कि कितना प्रॉफिट हुआ, 90 रुपये का प्रॉफिट हुआ, लेकिन यहाँ पे मुझे कितना प्रॉफिट दिख रहा है, 9 का दिख रहा है। CP SP, जितनी लागत उससे ऊपर बेचा, कितने, 9 यूनिट्स, लेकिन गिवन कितना है, 90 रुपये का प्रॉफिट है। एक की कितनी आ गई वैल्यू, 10 आ गई है। निकालना क्या है हमें, डिस्काउंट निकालना है। अब यहाँ देखो डिस्काउंट किस पे आता है, मार्क प्राइस पे। जब डिस्काउंट लगता है मार्क प्राइस पे तभी SP बनता है ना। हम क्या करते हैं, दुकानदार क्या करता है, जितनी उसकी लागत होती है उससे ऊपर मार्क प्राइस सेट करता है और उस मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दे देता है, दिखाने के लिए कि मैं सस्ता बेच रहा हूँ, लेकिन वो फिर भी क्या होता है, उसकी लागत से ऊपर रहता है। डिस्काउंट किस पे आता है, मार्क प्राइस पे। अब यहाँ पे डिस्काउंट कितना दिख रहा है हमें, 13 का डिस्काउंट दिख रहा है यहाँ पे, 13 का डिस्काउंट है, लेकिन डिफरेंस कितना है, 13 का है। तो बस जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 130। डिस्काउंट कितना है, 130। यही आंसर है, सिंपल था। आई होप बात समझ आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, बाय हाउ मच परसेंट अ शॉपकीपर मार्क हिज गुड्स अबव CP यानी कॉस्ट प्राइस सो एज बाय गिवन 20% डिस्काउंट ही मे गेन 10%। यानी कि अपने मार्क प्राइस को उसको अपने CP यानी कॉस्ट प्राइस की कितना ऊपर रखना चाहिए कि 20% का डिस्काउंट देने के बाद उसको 10% का प्रॉफिट हो जाए। 20% का डिस्काउंट देने के बावजूद 10% का उसका प्रॉफिट हो जाए, तो मार्केट प्राइस कितना ऊपर सेट करना चाहिए उसे अपना CP से, ये निकालेंगे। वही तरीका है, 20% पे डिस्काउंट है तो 20% का फ्रैक्शन कितना बनता है, 1/5। ये हो गया डिस्काउंट। MP एक हटाएंगे तो 4 क्या आएगा, SP। आगे उसने बोला है 10% का गेन चाहिए, 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। ये प्रॉफिट, ये CP, और 11 आ गए SP। CP SP MP। CP क्या है, 10, SP 11, आगे SP क्या है, 4, MP क्या है, 5। अब इक्वल करेंगे, कितना आ गया, 40, 44, ठीक है। आगे वो कहता है कितना ऊपर रखना चाहिए MP CP से। यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, कितना है, 15 ऊपर है, ठीक है। और किसको रखेंगे, CP को नीचे रखेंगे, इंटू कर देंगे 100, जितना कटेगा उतना काट लेंगे, ठीक है। 5 जा
75/2, 37/2%। यही आंसर है। ठीक है, ठीक है, तो यही आंसर है। यानी कि सीपी से एमपी को इतना परसेंट ऊपर सेट करना पड़ेगा कि जब 20% का डिस्काउंट दे दे फिर भी 10% का प्रॉफिट हो जाए। बात समझ आई? लास्ट टाइप में भी हमने ऐसे किया। अभी क्या किया, परसेंटेज निकाला है डिस्काउंट का, सीपी का हमने फ्रैक्शन बनाया, डिस्काउंट का हमने फ्रैक्शन बनाया, उनको रेशियोज में रख दिया, एक्चुअल उनका रेशियो आ गया। एक्चुअल रेशियो आने के बाद उनका हमने डिफरेंस पता कर लिया कितना है, और परसेंटेज निकालने के लिए हम सीपी नीचे रखते हैं, इंटू 100 करते हैं, आ जाता है। देखो, इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है, मैं एक ऑल्टरनेटिव वे बताता हूँ। ऑल्टरनेटिव मेथड है, ठीक है। इसमें क्या है, जब हम 100% में से घटाते हैं डिस्काउंट परसेंट को तो हमारा बनता है सीपी, और जब हम 100% में से ऐड कर देते हैं प्रॉफिट परसेंट को, निकलता है हमारा एमपी। ठीक है, इस तरीके को याद रखना। जब क्वेश्चन में केवल डिस्काउंट और प्रॉफिट दे रखा होगा तो ऐसे करके हम सीपी एमपी निकालते हैं। उसने बोला है कितने परसेंट का डिस्काउंट है, 20% का, यानी कि 80% हो गया, और यहाँ सामने उसने 10% का प्रॉफिट बोला यानी कि 110 हो गया, है कि नहीं? 100 में 10 जोड़ दो 110, 100 में 20 घटा दो 80, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो 8 और 11 आ गया है। आगे उसने बोला कि कितना ऊपर सेट करना पड़ेगा सीपी से एमपी को, कितना ऊपर, 3, नीचे 8, यानी कि सीपी इंटू 100 परसेंटेज के लिए ये कितने पे, 25 पे काटता है इसको, आगे 75/2 बन जाएगा 37/1/2%। ये आंसर होगा। मैंने आपको दो तरीके बता दिए इसको करने के। एक ये तरीका है कि डायरेक्टली वो बोले डिस्काउंट 20% का है, 100 में से घटा दो, बोले प्रॉफिट 10% का है, 100 में जोड़ दो, काटो जितना कटेगा, आ गया। अब हमें क्या रखना है, डिफरेंस उसका रखना है। डिफरेंस कितना है, 3 है, नीचे सीपी रखते हैं, इंटू 100 करते हैं, परसेंटेज आ गया। ठीक है, एक तरीका ये भी है, ये कई क्वेश्चन में आगे लग सकता है। चलिए, बात समझ आ गई होगी। देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है, a shopkeeper give 25% discount but he sells only smuggled goods, and as a bribe he pays 10% on the cost price. Find what should be the mark price if we desire to make a profit of 9 1/11%, and the cost priced of the article is 2500। 2500 रुपये उसका क्या है, कॉस्ट प्राइस है। लेकिन आगे यहाँ पे लिखा है कि ओनली स्मगल गुड्स एंड एज अ ब्राइब ही पेज 10% ऑन द कॉस्ट प्राइस, यानी कि जो बाहर से आया हुआ माल है, चोरी छुपे आया हुआ माल है, केवल वो वही खरीदता है जिसपे उसको उसके कॉस्ट प्राइस पे, उसकी लागत पे 10% और एक्स्ट्रा देना पड़ता है। तो अगर मान लो लागत हो गई 2500, अगर कॉस्ट प्राइस है 2500, कॉस्ट प्राइस है 2500, इसका 10% उसने और दिया, 10% इसने और दिया, वो दे के इसने खरीदा है। ठीक है, वो दे के इसने खरीदा, कितना बना, 250 रुपये, यानी कि 2500 में, यानी कि 2500 में इसने 250 और दिए हैं, तो कितना दिया इसने, 2750। तो इसका कितना बनता है सीपी, इस बंदे ने कितने का खरीदा है, 2750 रुपये का खरीदा है। एक्चुअल कितना है 2500, खरीदे कितना है 2750 का, तो हमारा एक्चुअल सीपी क्या हुआ, ये हुआ, कितने का खरीदा उसने। आगे वो कहता है इस पे वो 25% का डिस्काउंट देता है कस्टमर को। ठीक है, फाइंड व्हाट शुड बी द मार्क प्राइस इफ यू डिजायर टू मेक प्रॉफिट। तो उसको मार्क प्राइस क्या सेट करना चाहिए अगर वो 25% का डिस्काउंट देने के बावजूद 9 1/11% प्रॉफिट कमाना चाहता है। चलो देखते हैं। हमें पता है हमारा सीपी क्या है, हमें पता है हमारा सीपी क्या है, 2750, है ना। सीपी क्या है, 2750। डिस्काउंट कितना है,
डिस्काउंट कितना है? 25% का डिस्काउंट है, यानी कि 1/4 का डिस्काउंट है। डिस्काउंट MP, 3 आ गया SP, आगे उसने बोला प्रॉफिट 9 1/11, 9 1/11%, ये अपने फ्रैक्शन कर रखा है। 1/11 इसका बनेगा, ये हो गया प्रॉफिट, ये हो गया CP और ये हो गया SP। CP SP MP, ठीक है। CP कितना है? 11, SP 12 है, और MP 4 है, SP 3 है। यहाँ पे MP 4 है, SP 3 है, ठीक है। अब इक्वल कर लेंगे, 3 आ गया, 3 6। बात समझ आ गई? अब जितने भी कटेंगे, जितना कट सकते हैं उतना काटेंगे, बाकी छोड़ देंगे। कटेंगे कितने पे? 11 12 16, ठीक है। CP SP MP आ गया। अब देखो, CP हमें गिवन है, CP हमें गिवन है कितना? 2750, 2750। तो कितने पे कटेगा? 11 से कितने पे कटेगा? अब याद रखना ये रेशो में है, कोई चीज अगर रेशो में है तो यानी वो प्रोपोर्शनल है। जो चीज इससे कटेगी वो इससे भी कटेगी, वो इससे भी कटेगी। इस टाइम पे ये सारे प्रोपोर्शनल है। तो अगर ये से काट देगा 250 पे, कितने पे? 250 पे, एक यूनिट 250 है। हमें क्या निकालना कि इसको मार्क प्राइस कितना रखना चाहिए? इंटू 250। इसको भी 250 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 4000। आई बात समझ में? यानी कि उस शॉपकीपर को 4000 रुपये इतनी खरीद के ऊपर रखना चाहिए ताकि उसको 25% के डिस्काउंट देने के बावजूद भी इतना प्रॉफिट हो जाए। आई होप बात समझ आ गई होगी। यही तरीके को हम फॉलो कर रहे हैं पिछले क्वेश्चंस में भी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹1170, a man allows 10% discount and earn 30% profit. If the article is sold at 5% discount, what should be the profit percent? यानी कि एक इंसान ने 1170 रुपये का कोई सामान बेचा 10% के डिस्काउंट के बाद, और उसको इस पे 30% का प्रॉफिट हुआ इतना बेचने के बाद। ये कह रहा है अगर उसने 5 का डिस्काउंट दे दिया होता, 5% का डिस्काउंट दे दिया होता, तो उसका प्रॉफिट परसेंट क्या होता? देख लेते हैं जो हमने तरीका भी देखा था पहले। 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट बनता है CP। MP कैसे बनता है? 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट। डिस्काउंट कितना है? 10%, तो आ जाएगा 90। प्रॉफिट कितना है? 30, तो आ जाएगा 130। आगे कह रहा है कि 5% का डिस्काउंट दिया गया मार्क प्राइस पे, तो अगर इस पे 5% का डिस्काउंट उसने दिया है, तो कितना बन जाएगा? 5% डिस्काउंट के बाद 123.5 बन जाएगा, ठीक है। 5% के डिस्काउंट के बाद ये 123.5 बन जाएगा। ये हमारा CP है, देखो ऊपर लिखा है। ये हमारा अब सेलिंग प्राइस हो चुका है। जब हम मार्क प्राइस में डिस्काउंट देते हैं तो उसके बाद वो सेलिंग प्राइस बन जाता। तो ये सेलिंग प्राइस बन चुका है। ये हमारा CP है, ये हमारा SP है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 33.5 का डिफरेंस है। इसके नीचे CP आएगा, क्यों? प्रॉफिट परसेंट निकालना है। CP रखते हैं इंटू 100 करते हैं, कितना बन जाएगा? अब इससे आगे नहीं कटेगा। जब हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये बन जाएगा 37/9%। साफ साफ लिख देता हूँ, 37/9%, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है इस क्वेश्चन में, अ मैन परचेज सम नंबर ऑफ ऑरेंज एट द रेट ऑफ 11 ऑरेंज फॉर ₹1, एंड हाउ मैनी फॉर अ रुपी डिड ही सेल टू गेन 10%? तो उसको कितने बेचना चाहिए 1 रुपए में, ताकि उसको 10% का गेन हो जाए? देख लेते हैं। 10% का गेन, देखो अगर मैं लाइट करूँ कि 100 है, ठीक है। 100 पे मुझे 10% का गेन कितना बनेगा? 110। ये प्राइस में देता हूँ लाइट करके, जितना कटेगा उतना काट लेते हैं, है कि नहीं? याद रखना क्वांटिटी हमेशा इसके इन्वर्स होती है, 11/10। इन्वर्स प्राइस की इन्वर्स होती है क्वांटिटी, उल्टी होती है।
अगर प्राइस पहले 10 था बाद में 11 हो गया, बढ़ गया, तो क्वांटिटी कम हो जाएगी, क्वांटिटी कम हो जाएगी। यानी कि तुम जितना सामान पहले बेचते थे, अगर 10 रुपये में पहले कोई 10 से बेच रहा है, 10 रुपये में 10 से बेच रहा है, तो कल अगर वो इंसान 10 रुपये में 9 से बेचे तो बेचने वाले को फायदा होगा। अब उस इंसान ने 10 रुपये में एक सेब कम बेचा है, 9 सेबों में उतना ही पैसा कमा लिया जितना वो 10 सेबों में कमाता था, है कि नहीं। एक सेब बचा के उसने उतने का ही बेच दिया जितने वो 10 का बेचता था, तो इसे प्रॉफिट बोलते हैं। कि उसने इस बार क्या किया, क्वांटिटी कम कर दी, प्राइस बढ़ा दिया और क्वांटिटी कम कर दी, तो प्रॉफिट हुआ उसका, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या दे रखे हैं, पहले कितने 11 ऑरेंजेस उसने बेचे थे, क्वांटिटी की बात चल रही है, 1 इंटू 1 कितने पे काटेगा 1, तो जितने पे यहाँ काटेगा उतने पे यहाँ पे काटेगा 10, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा 10, तो ये आंसर है। तो अगर उसको 10% की प्रॉफिट बेचना है तो 1 रुपये में उसको 10 ऑरेंजेस बेचने होंगे। आई बात समझ, तरीका समझ आ गया, ध्यान से एक बार देख लो। प्राइस का इन्वर्स होता है, क्वांटिटी उल्टा होता है, ठीक है। और ये है क्वांटिटी, यानी कि कम हुई क्वांटिटी प्राइस बढ़ने के साथ। और पहले कितने 11 ऑरेंजेस थे, ठीक है, कितने थे 11 ऑरेंजेस, क्वांटिटी कितनी आई 11, तो कितने पे काटेगा 1 पे, तो जितने पे ये काटेगा उतने पे ही नए वाले काटेंगे, इंटू 1 10 बन जाएगा। तो इससे हमें पता चलता है कि 10 ऑरेंज पे उसको 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाय सेलिंग 32 ऑरेंजेस फॉर अ रुपी अ मैन लॉस 40%, हाउ मेनी फॉर अ रुपी डिड ही सेल टू अर्न 20%। यानी कि इस बार 32 ऑरेंज उसने बेचे 1 रुपये में इस इंसान ने, और उसको 40% का लॉस हुआ। तो 1 रुपये में कितने बेचे, कितने ऑरेंजेस को बेचे कि उसको 20% का प्रॉफिट हो जाए। तो देखते हैं कैसे करेंगे, तरीका बिल्कुल वही है। क्या पहले क्या हुआ, उसे लॉस हुआ कितना 40% का, तो 100 में से 40 गए 60, 60 पहले कितना था 60, अभी क्या चाहिए उसे प्रॉफिट चाहिए कितना 20% का, तो मैं क्या बोलूँ 120, 100 में क्या जोड़ दूँ 20 जोड़ दूँ, कितना चाहिए उसको प्रॉफिट, पहले कितना था लॉस हुआ था। ये किसकी बात चल रही है, प्राइस की बात चल रही है, कट जाएगा, जितना कटेगा उतना काटेंगे, 0 से 0 कटा, 6 to the 12, तो 1:2 क्या आया 1:2, ठीक है 1:2, ये प्राइस का रेशियो आ गया। इसका इन्वर्स करेंगे तो क्वांटिटी का रेशियो आ जाएगा, क्या आएगा 2:1। और पहले उसने कितने कितने बेचे थे 32, पहले क्वांटिटी कितनी थी 32, तो इसने इसको कितने पे काटा 16 पे, तो इसको भी ये 16 पे ही काटेगा, यानी कि गुना होगा, यहाँ से कितना बनेगा 16, 20% का प्रॉफिट चाहिए तो 16 ऑरेंजेस बेचने पड़ेंगे इनको, तब जाके इनको 20% का प्रॉफिट होगा। आई बात समझ, सिंपल इजी बना दिया क्वेश्चन को, तरीका समझ आ गया होगा। एक बार ध्यान से फिर से देखना क्या बोला मैंने, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, बाय सेलिंग 45 ऑरेंजेस फॉर ₹40 अ मैन लॉस 20%, हाउ मैनी डिड ही सेल फॉर ₹24 टू अर्न 20%। यानी कि इस बार 45 ऑरेंजेस को 40 रुपए पे बेचने पर किसी इंसान को 20% का हो गया लॉस, ठीक है। तो उसको 24 रुपए में कितने बेचने चाहिए कि उसको 20% का हो जाए प्रॉफिट। तरीका वही है, ध्यान से देखना, कुछ भी अलग नहीं है। देखो लॉस कितने का हुआ था पहले 20 का, तो 100 में से 20 गया तो 80, और प्रॉफिट कितना हुआ 20% का, तो 120, है कि नहीं, कटेगा 12, ये प्राइस का है, क्वांटिटी क्या होगी इन्वर्स होगी, कितना 3 और 2 होगा, ठीक है, बात आगे समझ। और पहले क्वांटिटी क्या थी 45 ऑरेंजेस, कितने थे 45, कितने पे काटेगा 15 पे, कितने पे काटेगा 15 पे, तो यहाँ पे भी 15 होगा, है कि नहीं, 30 ऑरेंजेस, 30 ऑरेंजेस पे बेचना चाहिए था पहले उसे, है कि नहीं। पर इस बार उसने बोला है कि उसको 24 रुपए में कितने बेचने चाहिए 20% के प्रॉफिट पे, देख लेते हैं। पहले कितने का बिका था 40 का, 40 रुपीस का बिका था, और ऑरेंजेस कितने 30 बेचने चाहिए थे, 40 पे पहले 30 ऑरेंजेस बेचने चाहिए थे। गड़बड़ी हो गई, गलती हो गई कि 45 ऑरेंजेस बेच दिए तो 20% का लॉस हो गया, इतने बेचने चाहिए थे
ठीक है, कितने कितने 40 पे 30 ऑरेंजेस बेचने चाहिए था, और अभी वो कितना चाहता है, अभी वो चाहता है 24 रुपए में कितने आएंगे ये बता दो, 24 रुपए में कितने आएंगे ये बता दो, बता देते हैं 6 3 है, 18 ऑरेंजेस उसको बेचने पड़ेंगे, कितने परसेंट के प्रॉफिट के लिए, 20% के प्रॉफिट के लिए। आगे बात समझ, आगे बात समझ, 30 ऑरेंजेस बेचने चाहिए थे उसे, अगर उसे लॉस में नहीं बेचना था, पहले उसने कितने में बेचे थे, 40 रुपए में बेचे थे, यहाँ हमने ऑरेंजेस निकाले कि एक्चुअल ऑरेंजेस उसको इतने बेचने चाहिए थे, इतने बेचने पे तो उसको हुआ था लॉस, पहले पुराना वाला है कि नया वाला, यानी कि इतने बेचने चाहिए थे 40 रुपए वाले प्राइस पे, पहले वाले प्राइस पे। लेकिन अब हमें कितना क्या निकालना है, अब हमें 24 रुपए वाले पे निकालना है, 24 रुपए में कितने बेचने चाहिए ये निकालना है। तो अगर हम जो एक की वैल्यू है ना, अब इसको इसके नीचे लेके जाएंगे, काटेंगे तो एक की वैल्यू आ जाएगी, एक ऑरेंज की वैल्यू आ जाएगी, तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे कितने रुपए में चाहिए, 24 रुपए में कितने बनेंगे, इसको काटेंगे तो आ जाएंगे 18 ऑरेंजेस, इतने उसको बेचने पड़ेंगे, कितना 20% का प्रॉफिट कमाने के लिए। आई होप बात समझ आ गई होगी, एक बार ध्यान से इस क्वेश्चन को फिर से देख लेना। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चन लेके आऊंगा। आई होप क्लास वाइज आप लोग क्वेश्चंस को अपने नोट्स में ऐड करते जाओगे, इनको बेसिक बना के इनको रिवाइज करते जाओगे, और जब बेसिक कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आप लोगों को बुक से रिवाइज करना बस, ठीक है। वो भी हो सकता है कि मैं रिवीजन के लिए क्वेश्चंस डालूं जो मैं सॉल्व करके दिखाऊं, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही।